अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 द स्कोप ऑफ फिजिक्स लेकर आए हैं। बेसिकली इस चैप्टर को हमने 3-4 वीडियोस में डिवाइड किया है। आज हम लोग जो है वो फर्स्ट वीडियो बनाने लगे हैं जिसमें हम लोग स्कोप ऑफ फिजिक्स और मुस्लिम इन्वेंशन के बारे में स्टडी करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर जो है इसका एक सवाल ज़रूर आता है डायमेंशंस के हवाले से या यूनिट्स और मेजरमेंट के हवाले से। इसके अलावा ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, इंशाल्लाह आप लोग जो है वो पेपर में इजीली इसको अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शेब और ये आप सबका प्यारा सा चैनल रोमेब्स एकेडमी। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमने फिज़िक्स की स्कोप के बारे में पढ़ना है कि फ़िज़िक्स की स्कोप है क्या। अगर स्कोप की मैं बात करूँ तो स्कोप को मैं एक एग्जांपल देके आपको अच्छे से समझा सकूंगा कि अगर कोई स्टूडेंट है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करता है, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करता है तो फॉर एग्जांपल गल्फ कंट्रीज़ की बात करें, हम लोग गल्फ कंट्रीज़ की बात करें तो गल्फ कंट्रीज़ में जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का बहुत ज़्यादा क्या है स्कोप है। मतलब वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो इतना बड़ा एरिया कवर करता है। कितना बड़ा? गल्फ कंट्रीज एक बहुत बड़ा एरिया है ना गल्फ कंट्रीज का, तो वो सारा का सारा एरिया कवर करता है। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का क्या हुआ? स्कोप हुआ। इसी तरीके से फिजिक्स का क्या स्कोप है हमारी लाइफ के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर, वो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ जो फिजिक्स का स्कोप है वो तो हमें स्टडी करना ही है, प्लस स्कोप हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर भी देखेंगे कि जो पास्ट गुजरा उसके अंदर फिजिक्स का क्या स्कोप रहा, क्या इन्वेंशंस हुई, कैसे जो है वो साइंटिस्ट ने चीज़ों को डिस्कवर किया। हम डीप में तो नहीं जाएंगे, जस्ट एक इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये इंट्रोडक्टिव चैप्टर है तो हम इसमें इंट्रोडक्शन ही जो है वो स्टडी करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट में कि किस तरीके से हम साइंस की जो इन्वेंशंस हैं उनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे फ्यूचर की कि फ्यूचर के अंदर जो डिस्कवरीज और डेवलपमेंट होने वाली हैं वो इंसानियत के लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले फिज़िक्स को पढ़ने के लिए हमें साइंस पता होनी चाहिए कि साइंस क्या होती है, क्योंकि फिज़िक्स जो है वो साइंस की ही ब्रांच है। और इससे पहले वीडियो के अंदर मैं साइंस का एक पूरा लेक्चर बना चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो आपको उसकी लिंक मिल जाएगा वीडियो का। आप लोग जो है वो साइंस को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ साइंस का कि साइंस क्या होती है। कोई भी वो चीज़ जो हमारी ऑब्जर्वेशन में हो। साइंस क्या होती है? कोई भी वो चीज़ जो हमारी ऑब्जर्वेशन में हो। फॉर एग्जाम्पल सन जो है वो मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब हो जाता है, तो ये हमारी क्या है? ऑब्जर्वेशन है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक्स है, किस तरीके से होता है, वो सारी की सारी स्टडी जो है वो साइंस है। एनीथिंग विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन, एनीथिंग इज एन ऑब्जर्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, इज एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब इस साइंस को जो है वो बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, आपको पता है। हमारी बुक के अकॉर्डिंग, चैप्टर नंबर 1 के अकॉर्डिंग, क्लास 11 के फिजिक्स के अकॉर्डिंग साइंस के अंदर जो है वो 2 ब्रांचेस जो है लिखी गई हैं। नंबर 1 फिजिकल साइंस, ठीक है, और नंबर 2 बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस जो है वो डील करती है लिविंग थिंग्स को, और नॉन लिविंग थिंग्स को, और बायोलॉजिकल साइंस जो है वो डील करती है लिविंग थिंग्स को। तो फिजिक्स जो है वो फिजिकल साइंस का पार्ट है। फिजिक्स जो है वो फिजिकल साइंस का पार्ट है। फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, ये सब फिजिकल साइंस का पार्ट है। तो हम इसमें फिजिकल साइंस में स्टडी करते हैं फिजिक्स को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स का भी मैं लेक्चर ऑलरेडी जो है वो डिलीवर कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैं ब्रीफली आप लोगों को बता देता हूँ कि मैटर और एनर्जी की जितनी भी स्टडी है और उनके इंटरेक्शन जितना भी होता है वो सारा का सारा हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। स्टडी विद मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, उसको हम कहते हैं फिजिक्स। एंड देयर इंटरेक्शन, इसको हम कहते हैं फिजिक्स, ठीक है। इसके अंदर हम बहुत सारे लॉज और बहुत सारी ब्रांचेस पढ़ते हैं।
जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, अगर हम मैट्रिक फिजिक्स की बात करें तो उसमें मैं आपको फिजिक्स और उसकी मेन ब्रांचेस के बारे में बता चुका हूँ। लेकिन अब चूंकि थोड़ा सा एडवांस लेवल हो चुका है, आप लोग चैप्टर क्या नाम है क्लास 11th में आ चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा एडवांस की बात करेंगे हम कि फिजिक्स को जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। फिजिक्स को जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। नंबर 1 आपकी कहलाती है क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, और नंबर 2 कहलाती है क्वांटम फिजिक्स। नंबर 1 क्लासिकल फिजिक्स एंड नंबर 2 क्वांटम फिजिक्स। अभी क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स को समझने के लिए मैं आपके सामने 2 वर्ड लिख रहा हूं। नंबर 1 मैक्रोस्कोपिक एंड नंबर 2 माइक्रोस्कोपिक। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब हो गया बड़े पैमाने पर, सही है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम मैक्रोस्कोपिक की बात करें तो जो हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की बात कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं या टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये सब आ जाता है माइक्रोस्कोपिक में, मैक्रोस्कोपिक में। और माइक्रोस्कोपिक में क्या आते हैं, जैसे एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हो गए, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे आ गए माइक्रोस्कोपिक में। तो अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर फिजिक्स को स्टडी कर रहे हैं तो वो फिजिक्स कहलाती है क्लासिकल फिजिक्स, जबकि अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फिजिक्स को स्टडी कर रहे हैं तो वो फिजिक्स कहलाती है क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। अब क्लासिकल फिजिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आपकी जो ब्रांचेज आ जाती हैं उनमें ऑप्टिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स एटसेट्रा, ये सारे के सारे जो है वो ब्रांचेस आ जाती हैं। और अगर हम क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो क्वांटम फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स एटसेट्रा, ये सारी की सारी फिजिक्स हम इसके अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए फिजिक्स का स्कोप समझने की कोशिश करते हैं कि आया फिजिक्स का स्कोप क्या है। अगर हम क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो एटम का जो साइज होता है वो होता है 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है, ये एटॉमिक साइज में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जबकि अगर हम मैक्रोस्कोपिक की बात करें या क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो अगर हम अर्थ को लेते हैं तो अर्थ का डायमीटर जो होता है वो होता है 12.742 किलोमीटर, ठीक है। तो अब आप ये देख लें कि 10 की पावर -10 और 12.742 किलोमीटर, ठीक है, तो ये कितना ह्यूज डिफरेंस है। तो इतना ज़्यादा स्कोप है कि फिजिक्स जो है वो इतने छोटे लेवल से लेकर इतने बड़े लेवल तक जो है वो ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करती है, ठीक है। अगर हम पुरानी इन्वेंशंस की बात करें तो फिजिक्स में जो है, पास्ट की बात कर रहा हूँ मैं, हिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो फिजिक्स में जो है वो चाइनीज़ ने बहुत ज़्यादा डिस्कवरी की। सबसे ज़्यादा जो सरफहरिस्त नाम आता है फिजिक्स के अंदर वो ग्रीक साइंसदानों का आता है। ग्रीक साइंसदानों की बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वेंशंस हैं, मशीन्स जो है वो आजकल के ज़माने में मौजूद हैं, जिससे जो है वो तमाम का तमाम वर्क जो है हमारा आसान हो रहा है। इंडस्ट्रियल लेवल की बात करूँ या घरों के अंदर बात करूँ, किसी भी चीज़ की बात करें अगर हम, तो मशीन्स के ज़रिए जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन्स होती हैं हमारे पास, सेइंग मशीन, वॉशिंग मशीन। इंडस्ट्रियल लेवल पे बात करें जो लेथ मशीन वगैरह जो होती हैं उसके अंदर हम बड़े से बड़ा काम जो है वो थोड़े से टाइम में और बचत के साथ कर सकते हैं। अगर हम आगे चलते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप होने की वजह से हमें कितनी ज़्यादा जो है वो सहूलियात जो है वो साइंस जो है वो प्रोवाइड कर रही है। इलेक्ट्रिक मोटर्स आ गई हैं, जनरेटर्स आ गए हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे घरों तक जो है हमारी बहुत ज़्यादा जो है वो इसका यूजेज है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर की बात करें, माइक्रोवेव ओवंस की बात करें, तमाम की तमाम जगह पर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बहुत ज़्यादा रोल है। ये तमाम की तमाम पुरानी इन्वेंशंस हैं जो फिज़िक्स के अंदर हुई। स्पेसिफिकली हम बात नहीं कर रहे कि यहाँ पर कि किस किस ने क्या क्या चीज़ें इन्वेंट की, बस हम फिज़िक्स का स्कोप बताना चाह रहे हैं कि फ़िज़िक्स का इतना ज़्यादा स्कोप है। और ये मैंने बात की प्रेजेंट और पास्ट की, क्योंकि प्रेजेंट में भी हम यही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, एडवांसमेंट होती चली जा रही है चीज़ों के अंदर। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के अंदर आई होप के एयरबस भी मौजूद हो कराची के अंदर, कि हम जो है एयरबस में ट्रैवल करें। तो साइंस है, फिज़िक्स है, आगे कुछ भी हो सकता है। इन्वेंशन बहुत ज़्यादा हो रही हैं और आगे भी होती चली जाएंगी, जो इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़फुल रहेंगी।
यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को फिज़िक्स का स्कोप जो है वो अच्छे से समझ में आ गया हो। इसके बाद जो है हम बात करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर जो एक और टॉपिक है मुस्लिम इन्वेंशंस का, कि उन्होंने जो साइंटिस्ट गुजरे, मुसलमान सियासतदान जो गुजरे, मुसलमान जो है वो साइंसदान जो गुजरे, सॉरी सियासतदान कह रहा हूँ, मुस्लिम साइंसदान जो गुजरे, उन्होंने क्या क्या इन्वेंशंस की। तो स्पेसिफिक जो है वो उनके नाम जो है हमारी बुक के अंदर रिटन है, जाबिर इब्न हयान, अलबतनी, अल-ख्वारिज़मी, इब्नुल हैशम वगैरह। तो उनका हम स्पेसिफिकली एक एक करके जो है वो इन्वेंशंस जो है वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इब्नुल हैशम की। इब्नुल हैशम एक ज़बरदस्त फिज़िसिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहला जो इनकी जो महारत है, उन्होंने नेचर ऑफ लाइट को डिस्कवर्ड किया और इन्होंने लाइट के ऊपर ही एक बुक लिखी जिसका नाम किताबुल मनाज़िर था। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल जो है एमसीक्यूज़ बेस्ड में आता है कि किताबुल मनाज़िर वॉज रिटन बाय डैश, और उसमें जो है वो कुछ साइंटिस्ट के जो है वो नेम रिटन होते हैं ऑप्शंस में। ठीक है, तो उसमें आपने इब्नुल हैशम को सिलेक्ट करना है। नंबर 2, डिस्कवर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जब लाइट जो है किसी मीडियम के ऊपर स्ट्राइक करती है तो उसके रिफ्लेक्शन के क्या क्या जो है वो उसूल होते हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने काम किया। इसके अलावा इन्होंने पिन होल कैमरा जो है वो कंस्ट्रक्ट किया। और नंबर लास्ट, इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, नॉन ल्यूमिनस वगैरह जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसके बारे में इन्होंने हमें डिस्क्रिप्शन फराहम की। नंबर 2, अलबैरूनी साहब जो है उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट को बताया था कि वो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होती है, मतलब कि जो लाइट की स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है। और इस बात को हम इस तरीके से जो है वो समझ सकते हैं कि जब बारिश वगैरह होती है तो जब बिजली कड़कती है तो आपने देखा होगा कि लाइट जो है वो पहले आ जाती है और साउंड हमें बाद में थोड़ा सुनने को मिलता है। तो ये चीज़ हमें अलबैरूनी साहब ने बताई थी। इसके अलावा इनकी एक मशहूर बुक किताबुल कानून अल मसूदी जो है, इन्होंने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोनॉमी के ऊपर लिखी थी। इंसाइक्लोपीडिया हम उसको कहते हैं कि एक सब्जेक्ट के ऊपर या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के ऊपर मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में जो है वो इंफॉर्मेशन फ़राहम करना, उसको हम कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया। एट लास्ट इन्होंने जो है हमें डायमीटर ऑफ अर्थ के बारे में बताया, कि कैलकुलेट करके बताया बाकायदा कि अर्थ का डायमीटर क्या होता है। नंबर 3, अल-ख्वारिज़मी का नाम जो है वो एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन में शुमार होता है। ये अलजबरा जो मैथ्स की एक ब्रांच है उसके फाउंडर भी हैं, और इन्होंने अलजबरा के ऊपर ही एक किताब हिसाबुल जबर वल मुकाबला जो है वो लिखी थी, जिसके अंदर अलजबरा की तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। चूँकि मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा रिलेशन है फ़िज़िक्स के साथ, इसलिए इनको अर्ली इन्वेंशंस में इंक्लूड किया गया है। नंबर 2, गेव ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन फॉर लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इन्होंने लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए थे। और नंबर 3 है कि इन्होंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मैं आपको बताता चलूँ कि वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो अर्थ के ऊपर जो है वो हम ड्रॉ करते हैं, ताकि किसी भी लोकेशन को हम जो है वो सर्च कर सकें या किसी भी एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट कर सकें। अच्छा जी, नंबर 4 पे है हमारे पास इब्न सीना। इब्न सीना जो है मेडिसिन्स के काम के ऊपर बहुत ज़्यादा मशहूर थे, और इन्होंने 2 किताबें लिखी जो सर फहरिस्त हैं, जिसमें से एक कानून फ़िल तिब है और नंबर 2 जो है वो अलशिफ़ा है। अलशिफ़ा जो है वो इंसाइक्लोपीडिया है फ़िलासफ़ी का, फ़िलासफ़ी मतलब फ़लसफ़ा। ठीक है, नंबर 3 है इनका पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कैथेटर्स का यूज़ बताया, किस तरीके से कैथेटर्स को यूज़ करते हैं। कैथेटर्स किसे कहते हैं? जो यूरिन बैग वगैरह लगता है ना, जो पेशेंट्स होते हैं, अगर जो वो बीमार हो जाते हैं तो उनको यूरिन बैग लगा दिया जाता है क्योंकि वो चल नहीं सकते या जो कोई भी प्रॉब्लम हो उनको, तो वो जो यूरिनरी बैग होता है ना, तो वो यूरिनरी बैग जो है वो कैथेटर्स नहीं कहलाता, बल्कि जो ट्यूब होती है ना जो उस केविटी में लगती है, बॉडी केविटी में लगती है, उसको हम कहते हैं कैथेटर्स। नंबर 5 पे हमारे पास आते हैं अलबतनी, अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन। एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट थे ये और मैथमेटिशियन थे। इन्होंने नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस को जो है वो मुतारिफ़ कराया। इसके अलावा इन्होंने सोलर सिस्टम की वजह से जो चेंजेस आते हैं सीज़न के अंदर, या जो सूरज गिरहन और चांद गिरहन वगैरह होता है, इसके बारे में भी इन्होंने हमें तारुफ़ करवाया। नंबर 4 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इन्होंने सोलर ईयर, जो हमारा साल होता है 365 दिन का, वो हमें इन्होंने बताया। 365 दिन, 5 घंटे 46 मिनट्स एंड 22 सेकेंड्स का डे होता है।
उस एयर होता है, ये बात हमें अलवतनी साहब ने बताई। इनके अलावा जाबिर इब्न हयान, उमर ख़याम, अल-किंदी, अल-राज़ी वग़ैरह के नाम भी जो है वो अर्ली इन्वेंशंस जो मुसलमानों ने की उसमें सर फ़हरिस्त हैं। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।